हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं रनिंग में जो लोग इंजेक्शन लेते हैं, दवाई खाते हैं, उसके बारे में पूरा बताने वाला हूं। मेरा क्या अनुभव है और रनिंग कैसे निकल सकती है, क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए, कुछ इन्हीं सब बातों पर बात करने वाला हूं। खुद का मेरा अनुभव है। वीडियो छोटी रहने वाली है, कोई झूठी बात नहीं बताई जाएगी। जो रनिंग कर चुका है या फिर जो रनिंग क्वालिफाई है, आप उससे पूछेंगे तो मेरी बात बिल्कुल आपको सही लगेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, इसीलिए वीडियो लाइक कीजिएगा। क्योंकि देखो दोस्तों, मैं भी मेहनत से वीडियो बनाता हूं और कोई फेक जानकारी नहीं देता हूं, इसीलिए आप लोगों को जरूर लाइक करना चाहिए। मैं बिल्कुल सटीक और सही जानकारी बताऊंगा और कम टाइम में बताऊंगा। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। मैंने एक वीडियो बनाया था, ऐसा वीडियो ग्राउंड के अंदर का, कि सेंटर के फिजिकल सेंटर के अंदर का वीडियो कैसे होता है। वहाँ पर जो सेना वाले लोग होते हैं वीडियो नहीं बनाने देते हैं, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया था और मुझे डांट भी लगी थी, उसके बाद भी बनाया। जो अभी फ्रेशर हैं, जो कभी भर्ती देखने नहीं गए हैं, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं कि कैसे फिजिकल सेंटर के अंदर का दृश्य होता है। तो मेरे इस मेहनत के लिए आपको तो लाइक करना ही चाहिए। तो बात कर लेते हैं कि दवा खाने से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। सबसे पहले मैं बता दूं, जो लोग ये कहते हैं कि दवा खा करके रनिंग कर लो और आपका रनिंग निकल जाएगा, इंजेक्शन लगवा लो। देखो भाई, मैंने आज तक कभी कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया, ना ही कोई स्पीड बढ़ाने वाली दवा खाई, तो इसका तो मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूँगा, एक बार मैंने पैरासीटामॉल खा करके रनिंग किया था और लगभग 3-3.5 घंटे पहले खा करके रनिंग किया था। लोग बोलते हैं कि दवा का असर 4 घंटे तक रहता है, इसलिए मैंने काफ़ी देर पहले खाया था कि उसका असर खत्म हो जाएगा। लगभग मेरे शरीर में हल्की हल्की दर्द थी, इस वजह से मैंने खा लिया था, लेकिन उसका मुझे भुगतान भुगतना पड़ा था। बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत नुकसान हुआ था। मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने रनिंग 5 किलोमीटर की रनिंग थी, मैंने रनिंग की, पैरासीटामॉल खाया हुआ था। मुझे ऐसा मेरे अंदर ये धारणा थी कि अगर जो मैं पैरासीटामॉल खा करके रनिंग करूँगा तो दर्द नहीं होगा, दर्द कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतना तकलीफ हुआ, इतनी परेशानी हुई कि मैंने उसके बाद बिना दवाई खाए, बिना पैरासीटामॉल किसी प्रकार की दवाई खाए मैंने रनिंग की। मैं कई रनिंग को क्वालिफाई किया। तो रनिंग तो मैंने पास कर लिया था, 5 किलोमीटर की रनिंग, लेकिन इतनी हालत खराब हो गई थी कि मेरे से दौड़ा नहीं जा रहा था। मैं बेहोश भी हो गया था और जो है दौड़ते दौड़ते इतना गर्मी शरीर में हो गया था कि शरीर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैं लास्ट में जब छोर पर पहुंचा, जहां पर एंडिंग पॉइंट होता है, पहुंच गया, लेकिन मैं सिर्फ दौड़ते जा रहा था। मैं एंड पॉइंट से ज़्यादा दौड़ते हुए चला गया था, तो कुछ बच्चे मुझे पकड़ कर लाए और मैं गिरा और एकदम से इतना मेरे बॉडी में पसीना हो गया था कि वो लोग 4 लोग पकड़ के खड़ा कर रहे थे, लेकिन खड़ा नहीं कर पा रहे थे। किसी तरीके से वो लोग उठा कर ले गए, फिर एडमिट किए, ग्लूकोज चढ़ा, तब जा कर के 2-3 घंटे बाद मेरी बॉडी सही हुई। और जब बेहोश होने के बाद मेरे शरीर में इतनी दर्द, इतनी तकलीफ हो रही थी कि मैं लेटा पड़ा हुआ था, लेकिन मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, लेकिन दिमाग चल रहा था। मेरे को इतनी तकलीफ हो रही थी कि नहीं बता सकता। जिंदगी में पहली बार मुझे उतनी दर्द और तकलीफ का सामना करना पड़ा था। और जब जगा मैं, तो मैंने देखा एक सेना के जवान बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा कैसे हो, कैसे नहीं। फिर मेरा हाथ जब मैंने हिलाने की कोशिश की, मेरी उंगलियां बहुत मुश्किल से हिल रही थी। फिर कुछ देर बाद सही हो गया, लेकिन जो है बता दूं कि मेरे हाथ पैर जो है मोटे हो गए थे, फूल आए थे, ये हालत हो गई थी। और एक और बात बता दें, एक लड़के ने रनिंग करने के लिए दवाई खा करके रनिंग किया था, बता रहे थे वो मेरे से। वो छटपटा रहा था, घास जो है खींच रहा था, चिल्ला रहा था, तड़फ रहा था कि मतलब क्या बताएं। और अभी हाल फिलहाल में मैं एक रनिंग और करके आया हूँ, उसके बारे में बताता हूँ कि कितना नुकसान होता है। अभी मैं गया था लखनऊ में, एक सीआरपीएफ कैंप करके है, लखनऊ में एक है,
वहाँ पर गया था। तो रनिंग तो मैंने की, लेकिन दोस्तों बता दूं कि रनिंग जो है निकलती है वो प्रैक्टिस से निकलती है। वो मेरी पहली रनिंग थी जिसमें बेहोश हो गया था। मैंने ज़्यादा दिन तक प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन इसी तरीके से निकाल ली थी। उसके बाद मैंने रेगुलर प्रैक्टिस रखी, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर रोज रनिंग करता रहा थोड़ा थोड़ा। उसके बाद मैंने कई 2 4 5 रनिंग 5 किलोमीटर वाले निकाले, मैं सब क्वालिफाई हो गया, बड़े आराम से हो गया, ठीक है। और उसके बाद मैंने 5 महीने तक रनिंग छोड़ दी। फरवरी में रनिंग छोड़ा, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त लगभग यहाँ पर रनिंग छोड़ दिया। और सितंबर में मुझे फिर रनिंग करनी थी। मैं सोच रहा था कि मैंने इतनी रनिंग क्वालिफाई की है, मुझे अनुभव मैं निकाल लूंगा, लेकिन निकाल तो लेता, लेकिन डाइट्स मैंने नहीं लिया। ना मैंने चना लिया खाने के लिए सुबह के टाइम, ना गुड़ ना कुछ, सिर्फ मैं खाने पे डिपेंड रहा, जिस कारण मैंने रनिंग की लखनऊ में और मैं रनिंग डिस्क्वालीफाई हो गया। मैं 1 मिनट से रह गया। और एक कारण और भी था डिस्क्वालीफाई होने का, कि जो रनिंग जो है वो 10 और 11 बजे के बीच में धूप में कराई गई। ऐसे बहुत बच्चे फेल हो गए जिनकी टाइमिंग आती थी, इसलिए वजह से बहुत अच्छी खासी धूप थी, जिसकी वजह से डिस्क्वालीफाई हो गया। लेकिन मैं नहीं मानता कि धूप से मैं डिस्क्वालीफाई हुआ, मैं तो अपनी गलती ही मानूंगा, क्योंकि मैंने इतनी अच्छी खासी प्रैक्टिस नहीं की थी। प्रैक्टिस रहती तो चाहे धूप होता चाहे बरसात होती मैं निकाल लेता, क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है। एक बार मैं गया था पानीपत हरियाणा में, मेरे जूते खो गए थे, लेकिन उसके बाद भी मैंने बिना जूतों की रनिंग की। वहाँ पर जो है रोड पे कराई जाती है, लेकिन मैं तब भी रनिंग क्वालिफाई कर गया था। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा फायदा करता है। तो जो मैं बताने वाला था कि दवाई के नुकसान, तो दूसरा एक मैंने मंजर देखा था लखनऊ में। मैं जब रनिंग किया डिस्क्वालीफाई हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई है। प्रैक्टिस नहीं किया था, हालत ख़राब हो गई थी, तो एम्बुलेंस में बैठ के चला गया। वहाँ पर मैंने एक लड़के को देखा। वो लड़का, भाई क्या बताऊं, अगर जो आप देख लेते ना तो आप जिंदगी में दवाई नहीं खाओगे। आप जिंदगी में ना इंजेक्शन लोगे, ना दवाई खाओगे, ना किसी के बहकावे में आओगे, क्योंकि वो पता है 4-5 इंडियन आर्मी वाले और 2-3 डॉक्टर पकड़ कर उसको हाथ पैर सर, दोनों हाथ 2-2 लोग, दोनों पैर, सब कुछ पेट पकड़ रहे थे। लेकिन वो उसको इतनी तकलीफ हो रही थी, इतना छटपटा रहा था, इतना चिल्ला रहा था, मर जाएंगे बचा लो, अरे नाई, ऐसे ऐसे मतलब करके बहुत चिल्ला रहा था, हाथ पैर फेंक रहा था। बताओ, आपको 6-7 लोग पकड़े हों, उसके बाद भी इतने अंदर तुम्हारे तकलीफ हो, छटपटाहट हो, तो तुम अपने हाथ पैर छुड़ा लो, छटपटाओ। ऐसे छटपटा रहा था, कम से कम आधे घंटे तक छटपटा रहा, बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था वो। जब से मैंने दृश्य देखा ना भाई दोस्तों, सच में मेरी रूह कांप गई, इतनी तकलीफ इतनी पीड़ा होती है। तो इसलिए आप लोग जो है, आपसे बता दें, जिंदगी रहेगी तो आप लोग बहुत सारा काम कर लेंगे, नहीं तो दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस भी तो कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों से मेरा यही सलाह है कि आप लोग दवाई खा करके कभी रनिंग ना करें, नहीं तो आप लोग जब देख लेंगे ना तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। वो दर्द, वो तकलीफ, वो पीड़ा होती है ना कि आप उसको झेल नहीं पाओगे, छटपटाओगे रनिंग करने के बाद। और हाँ, ये बात बता दूं, आप रनिंग में 1-2 चक्कर में ही गर्मी के मारे गिर जाओगे, छटपटाओगे, तड़फोगे, चिल्लाओगे, घास रहेगा, घास खींचोगे, घुरचोगे, वहीं पे बहुत तकलीफ होती है। यहाँ तक कि ऐसी हालत हो जाती है कि आपकी जिंदगी भी दांव पे लग सकती है, आप मतलब खत्म भी हो सकते हो। तो इसीलिए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कीजिए, आपकी हर एक रनिंग क्वालिफाई होगी। प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए, जब डेट करीब आ जाए उस टाइम पे आपको अच्छी खासी डाइट लेनी है, क्योंकि डाइट जरूरी होता है। डाइट नहीं रहेगा तो आपके शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी, तो आप नहीं कर पाओगे। डाइट आपको लेनी है, और रनिंग करने जाइए तो एक्सरसाइज जरूर कीजिए। एक्सरसाइज से हमारे हाथ पैर मजबूत होते हैं, पैरों में जो मांस दर्द करता है वो ठीक होता है, और आपके जो पेट में दर्द होता है वो ठीक होता है, सांस बच जाती है, और और सब हाथ पैर दर्द होते हैं तो आप उसमें तेल लगा करके मालिश कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी कोई बात आपको पूछनी है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, लेकिन वीडियो बड़े काम की है, तो आप लोगों से निवेदन है वीडियो लाइक करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।